Hey everyone, welcome back to Pragya Living Diaries. And for those of you all who are new to my channel, I make content on vlog, my lifestyle, my journey, maybe some career related stuff or something that I find it on the way that is handy because there are a lot of websites that people are not checking and which is really like minting for those who can make something out of it. So I try to do that and still exploring what and all, because life is growing, we're in a stage of growth, so there's always something new to find. So yeah, so guys, so आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. It's going to be short. I'm figuring out which language to use for my channel. So if you guys can comment down below if you want it to be Hindi, then Hindi, English, then English, or a mixture of both, then both. Because I would really like to know my audience, where they're coming from, so I can make videos aligned with them and speak the language they can understand and relate to very well. Okay, so and this is really a ranting video. Okay, as the title, I will put it down there. तो गाइस मैंने अपनी जर्नी यहाँ आने के बाद कवर नहीं की वापस इंडिया आने के बाद में, और रियली मैंने कवर नहीं की है. बहुत सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एक एक करके. और रिसेंटली क्या हुआ है कि मेरा जो फ़ोन था जो मैं लेकर गई थी वहाँ पूरे टाइम, मेरा OnePlus का फ़ोन, वो उसमें पूरा मीडिया रखा हुआ था, फ़ोटोज़, वीडियोज़, लॉट्स ऑफ कंटेंट जो मैंने यूट्यूब के लिए स्पेशली बनाए थे. एंगल्स ये वो मेमोरीज़ के लिए तो थे ही, बट मतलब एज अ गर्ल आई थिंक दैट a lot of girls take a lot of videos and I'm one of them. But unfortunately, you know what it means that what I have lost. I don't know who all can relate to me, but um, इट वॉज़ अ वेरी बिग लॉस दैट आई फेल्ट, क्योंकि वो पूरी यूएस की जर्नी जो मेरी थी वो उसके अंदर मैंने कैप्चर करके रखी थी. एंड अभी तो मेरे पास ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है. इधर उधर कहीं फैमिली से मैंने रिट्राइव करने की कोशिश की है. ग्रेजुएशन के फ़ोटोज़, देन ऑन द स्नो एंड ऑल, बट मतलब मेरे OTG में भी कुछ थे एल्बम्स, तो बस उतने ही हैं. पर अदर देन दैट आई एम फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि गाइस जो शॉर्ट मोमेंट्स थे, मतलब जो ऐसे मोमेंट्स थे जिनका रियली बाकी लोग नहीं सोच पाते कि वो कुछ वैल्यूबल होगा, वो वैल्यूबल थे. लाइक drinking tea, coffee, matcha, or anything like that. Something handmade, my room, photos of my room, my campus. It's all gone. And I'm really grateful कि BSU के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें मैं जाके अभी भी वो सब कॉरिडोर्स को देख सकती हूँ. इवन मैं वहाँ नहीं भी हूँ फिर भी मैं आई रियली फील दिस फ्रॉम डीप डाउन माई हार्ट. I feel connected to them, and it's a very big deal for me, and I love it. So, दोस्तों, apart from that, there are few videos that I watched on disappointing your parents, and I really felt कि मतलब हम लोग हमेशा इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है. बट क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं और उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें या साइड लाइन कर दें. तो कि ये सोच कर देखना आप लोग, आजकल तो बहुत चेंजेस हुआ है आजकल की जनरेशन, एंड आई एम रियली glad and proud to be part of this generation, Gen Z. and बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि सपोज़ जैसे कि पहले वाले लोग बोलते थे कि पेरेंट्स का वर्ड ही है सब कुछ, उनके अगेंस्ट जो जा रहा है वो बच्चा इज़ नट्स. someone who's disrespectful should not belong like involved in the good books of like teachers. So
but this has been seen that all naughty kids, like all not usually all, but कुछ naughty kids जो होते हैं वो बहुत उनका मतलब ऐसा बोलते हैं कि उनका माइंड अलग तरीके से काम करता है और वो लोग कुछ फाड़ के दिखाते हैं, नॉट द यूजुअल, है ना. And that is really beautiful to see, and I have seen these people closely because जो जिस क्लास में मैं आती थी, मतलब मैं इवनिंग शिफ्ट में जाती थी और मेरे 5 साल का जो था वहाँ पर टाइम, नो 3 साल का 7th 8th 9th 10th, ओके 4 साल का. तो मैंने बहुत नॉटी किड्स के साथ में टाइम स्पेंड किया, पूरी क्लास ही थी मुझे ऐसा लगता है. बट आई फील रियली दे आर वेरी यूनिक एंड दे आर वेरी गुड पीपल. मॉर्निंग शिफ्ट में वो बात नहीं थी. आई डिडंट जस्ट आई जस्ट couldn't absorb them honestly. So I really felt deep about those guys and I learned a lot of things. Like I was the not I wouldn't say I was the topper or the bookish kid. People would say sometimes that I'm topper and they would ask my marks and all that for comparison, because I was the, I don't know how to portray it, but मतलब मैं भी उतने मार्क्स के बीच नहीं भागती थी. And thank God that I didn't, and I realized it at that age also, and that point of time also, when there was no social media, कि मतलब कि आपको ये नहीं है आपका जीवन का मकसद, लाइक बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, कि आप स्कूल जा रहे हो तो आपको टॉप करना है या तो मतलब मम्मी पापा का नाम रोशन करना है. बट मतलब my sister did, and sisters did, they studied well, they scored well, and even I used to score well, but I was not running after it, and I feel good about it because I did it for myself. कोई भी पर्सन को यहाँ पर डाउनग्रेड या डिमोटिवेट नहीं करना चाहती कि आप जो भी आप पढ़ते हो, है ना, जैसा भी आप परफॉर्म करते हो, वर्क प्लेस हो गया, कॉलेज हो गया, कि अगर आप वहाँ पर मतलब जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर का मोटिवेशन अलग रहता है. कोई भी कुछ भी बोले, उनको परफॉर्म करना ही. कुछ के ड्रामास में ऐसा शो किया गया है कि कुछ लोगों को फोर्स किया जाता है, जो बहुत ही लीड फैमिली के किड्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो भी उनकी तरह ही उसे स्टेटस कैरी करें. तो लाइक दैट. तो बट आई रियली फील गुड कि वीडियो में बोला था कि डिसअपॉइंट योर पेरेंट्स. तो like in one of the TED Talks that I recently heard, और उसमें वो लड़की गई थी, and I am not against anything like that, but when you really think about it, it would be really hard for those people because they like society are mostly against them, and to speaking up their mind when it's time for their marriage, और उनको बोलना पड़ रहा है, एंड जो शेम उनको फील हो रही है, बट फिर भी वो लोग गट्स लगा के बोलते हैं, जो भी लोग, कि उनकी पूरी लाइफ टाइम बचेगा और उनको खुद जीना है ना. लाइक I don't know, but I think so sometimes Indian parents, I don't know about others, they try to control their kids. Some parents would be like, okay, like if they watch my video, they would be like, it's not like that, and all, but like let them be themselves, let them think what they like to think, and let them behave how they want to behave. और ज़रूर मतलब बीटिंग ज़रूरी होती है एक पॉइंट तक के, डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, बट
एटलीस्ट वो जो करना चाहते हैं, लाइक समवन वांट्स टू स्विम, समवन वांट्स टू चूज डांस एज देयर करियर, लेट देम डू व्हाट दे वांट। क्योंकि दुनिया को अगर प्रियंका चोपड़ा मिली है, दुनिया को अगर गीतांजलि मिली है, तो दुनिया को अगर एकदम बड़े बड़े मतलब जो भी है सिंगर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स मिले हैं, ये सब के पेरेंट्स भी तो उन्होंने उनके स्टैंड लिया, कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट गया घर से भाग कर। तो पहले मुझे ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट मैंने कभी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके नहीं देखा कि हाँ मैं एक दिन घर से भाग गई तो कैसा रहेगा, चीज़ें टर्न आउट कैसे होंगी। क्योंकि जनरली किड्स के पास पैसे नहीं होते हैं जब वो लोग भागते होंगे, जो भी कॉलेज के जो किड्स होते हैं। तो हाउ डू दे डू इट? आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे पास तो इतनी गट्स है नहीं कि मैं जाऊँ और सर्वाइव कर लूँ। हाँ, एक बार ऐसा लगा कि मैं घर से भाग जाऊँ जब चीज़ें सही नहीं थी, बट चीज़ें सही नहीं थी इन द सेंस कि मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ था घर पे और I couldn't take it and I wanted to flee, and I was like कि if I flee now everyone would justify my actions कि ऐसा हुआ इसकी वजह से ये भाग गई, and it was the right time to flee. And my sister was like okay, if you wanna go, take this bag and go easily, आराम से pack everything whatever you want to pay, pack and go. And it hit me and I was like okay, अगर मुझे सब पैक करके ही भागना है तो मैं आराम से किसी एक दिन निकाल के सब प्लान करके भागूंगी अच्छे से। और उसके बाद ही ऐसा हुआ कि मेरा ये मैट में क्रैक हुआ एग्ज़ाम और मैं बैंगलोर चली गई शॉर्टली आफ्टरवर्ड, लाइक विद इन 6 to 7 months if I can make it out correctly. तो I had that phase as well and sometimes we're also disappointed, but जो चीज़ मतलब कि सच है गाइस कि लाइफ टाइम में आप मैरिज के बाद में ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जिसके जो आपको पसंद नहीं है, जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, जिसके साथ आप अपनी लाइफ शेयर नहीं कर पाओगे, तो मत करो शादी अगर आपको नहीं पसंद। हाँ, पर अगर आपको, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अरेंज मैरिज भी बहुत सारे वर्कआउट कर देती हैं। आपको अपने सराउंडिंग्स को देखना चाहिए, लोगों का एक्सपीरियंस पूछना चाहिए और ये राय लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो मेरे एनवायरनमेंट में जैसे शादी की बातें हो रही है, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों की शादियाँ हो रही हैं और मेरी दी की फ्रेंड्स लोगों की शादी तो हो चुकी थी बहुत पहले, क्योंकि दी ऑफ कोर्स बड़ी है मेरे से दोनों। तो बट ये था कि मतलब मैं जो देख रही हूँ, मतलब कुछ लोग, कुछ बहुत ख़ास लोग मेरी जो हैं उन लोगों की शादियाँ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको बॉयज़ नहीं मिल रहे। तो स्पेशली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो बॉयज़ का तो नहीं पता मुझे अच्छे से, बट गर्ल्स को हाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा अपर हैंडिंग बॉयज़ लोगों का होता है कि तो उनको शायद मुझे लगता है कि लड़कियां मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट और समवेयर वेयर गर्ल्स की पॉपुलेशन कम है। तो ये है सीन। सो गाइस की आफ्टर ऑल दिस मतलब कि पर मैंने ये देखा उनमें कि माय डियर वंस दे सेड टू मी कि प्रज्ञा how would we I was like one day I was like why don't you guys date someone, like talk to someone on Instagram or Facebook, like you will find people like who are interested in you, or maybe they send you first DM or something. And now talking about creepers or stalkers, I'm talking about legit guys and boys and girls, क्योंकि वहाँ पर देखो शादी में फ़ोटोज़ एक्सचेंज होते हैं और इंस्टा में हम लोग पूरी प्रोफाइल देख के हमको एक आइडिया हो जाता है बेसिकली, और एक लाइकिंग डेवलप हो जाती है। क्योंकि हम लोग मतलब कि जो शादी करने की एज में जो होते हैं वो लोग इतने तो
होते ही हैं मैच्योर कि उन्होंने डिसाइड करें कि वो उनको पसंद है कि नहीं सामने वाला, तो वो तो उनको आइडिया हो ही जाता है। अब आगे उनकी कंपैटिबिलिटी वो सब उनको चेक करनी है। तो वही होता है लॉ ऑफ एवरेज कि आप जितने ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हो उतना ज़्यादा आपको पता चलता है और उतना ज़्यादा यू आर क्लोज टू क्लोजिंग योर मैच, लाइक फाइंडिंग योर परफेक्ट फिट। तो मे बी इट विल वर्क आउट, इट वोंट वर्क आउट, बट यहाँ पे जो मैं सीनियर बता रही हूँ वहाँ पर वो केस ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि बॉयज़ ही नहीं मिल रहे हैं एंड आई डोंट बिलीव कि लड़कियों को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अरेंज में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली, बट अगर आपको नहीं हो रहा अरेंज से, आपके घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट देम। आप अपना कॉइस चूज़ किया, दैट्स द बेस्ट थिंग, है ना। इसलिए मैं मतलब इसे डिपेंडेंट मत रहो गाइस कि पेरेंट्स करके देंगे ईच एंड एवरी चीज़, क्योंकि पेरेंट्स आप जो है जो आपके ऊपर में आप कभी चुका भी नहीं सकते। यू नो द लव दे गिव यू कैन नॉट मतलब एक जो किड जो भी अपने पेरेंट्स से प्यार करता है ना, वो उनके लिए इनफ होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और आई थिंक सो इट्स ओके, इट्स बैलेंस्ड। तो मतलब सपोर्ट देम, डू व्हाटएवर यू कैन फॉर योर पेरेंट्स, बट कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस हमें खुद के लिए लेनी पड़ती हैं। एंड कुछ कुछ ऐसे सीन भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स बीमार है, तो उस केस में ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, उनको मत छोड़िए गाइस। पर मैं नहीं बोल रही कि भाग जाओ घर से और एनीथिंग लाइक दैट, बट stand for yourself, stand for your grounds. And मैं honestly amazed थी when I was searching in YouTube कि how to convince parents when they're not accepting like something like that, and you can see multiple videos and you will definitely get inspired. I'm not asking for a reward, but I think plenty of you guys out there have this kind of feeling that there is miscommunication or कम्युनिकेशन होती भी है कि नहीं पेरेंट्स और किड्स के बीच में। मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि मतलब कि जब मैं इंग्लिश ड्रामास वगैरह देखती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, मुझे नहीं पता कोई देख भी रहा होगा कि नहीं, बट यूजुअली जब मैं इंग्लिश ड्रामास देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ही ओपन रहते हैं अपने कन्वर्सेशन के बारे में अपने फैमिली से। तो मैं सोचती हूँ कि व्हाई नॉट कि हम लोग ऐसा करेंगे अपने बच्चों के साथ भी ओपन कि बेटा प्रॉम पे जाना है, ओके गो, बट सो एंड सो, ओके सो एंड सो, ओके। तो मतलब कि अच्छा तुमको कल कल रात तक के बाहर रहना है, तो मतलब सो एंड सो करके मतलब कि ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो डेवलप होता है वो टाइम पे। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत अभी बोल दिया। मतलब वो लोग अगर आप एज अ पेरेंट आप उनको बोलते हो देखो परमिशन है कि तू जा और कल सुबह तक आ जाना घर, है ना, ये आप बोलते हो, तो वो लोग शॉक हो जाएंगे एंड दे वुड बी लाइक कि माय पेरेंट्स ट्रस्ट मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक दिस ट्रस्ट। ओके सो वट एवर रीज़न, तो बट ये बिल्ड करना पड़ता है। क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड हैपन टू बी अ वेरी I don't know what kind of relationship they had with their parents, but they definitely came from Bangalore and ऐसा था कि वो लोग बहुत ट्रस्ट करते थे उनके किड को, और वो ज़रूर बाहर रहता था, रात में घूमता था, सब अपने पेरेंट्स को बताता था। वो पूछते भी थे वरीड होंगे या तो उनको एटलीस्ट पता रहे कि वो है कहाँ पे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग टैकल कर सके। तो ही वुड टेल देम ऑनेस्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड आई रियली लाइक दिस फैक्ट। तो बहुत टाइम के बाद में मुझे पता चला कुछ चीज़ें, बिकॉज कि इतना ज़्यादा ओबीडियंट होना भी आपके लिए हज़ार्डियस है, क्योंकि आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और कभी करेंटली मेरी लाइफ में एक ऐसा चैलेंज है जिसको मुझे रियली ओवरकम करना है। लोगों को भी मैं कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ और मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, प्लीज़ मुझे बख्श दो। इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि मैं एक MBA डिग्री के साथ आई हूँ। मतलब नहीं कर पाऊँगी मैं, मुझे नहीं लगता गाइस, बट
21 को मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है, क्योंकि मैं उसी छत में रह रही हूँ, है ना। जो लोग मुझे खाना खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, तो मुझे है ना, तो मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ गाइस। एंड इसीलिए मैं आप पेरेंट्स लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है तो यही बोलना चाहूँगी कि लेट देम बी, उनको रहने दीजिए, उनको जैसा रहना है, क्योंकि दैट्स द ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ लव, कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे उनको, आप उनको अपने जैसा बनाना नहीं चाह रहे। मे बी लाइफ वैसे टर्न आउट नहीं हुई जैसा आप चाहते थे अपने लिए, बट वही साइकिल क्यों चलाना है ना। आप भी कुछ कुछ अलग कीजिए, सोसाइटी के नॉर्म से कुछ अलग कीजिए अपने लिए। इवन दो यू हैव रीच्ड योर एज, आई मीन योर एज ऑफ मैरिज के बाद वाला, जिसमें एक ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं, एलिगेंसी एक्सेप्ट की जाती है, बट गाइस मेरे लिए तो बहुत लाइफ लाइक एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कलर्स में फ्लाई करो। एंड मुझे नहीं पता कि लाइफ में सच में इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं उस मोमेंट्स को मैंने जिए हैं ज़िंदगी के, कि जहाँ पर मुझे लगा कि बस यार, मतलब इससे ज़्यादा खुश मैं नहीं हो सकती, यही है करके। अगर ये लंबा चला भी जाए तो मतलब इतनी खुशी अंदर से, इतना सेटिस्फैक्शन एंड प्राउड फील हुआ मेरे लिए। तो ये मोमेंट जब मैंने देखे हैं लाइफ में, तो आई फील कि लाइफ में बहुत कुछ है, पोटेंशियल बहुत है। अगर आप कोई भी एज में 40s के हो, 45 के हो, आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, जो भी आपका सपना है। मे बी आप एक लग्जरी जो बंगलो लेना चाहते हैं, कोई हिल में, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा हिल स्टेशन पर, तो आप शायद नहीं ले पाओगे, बट आप ज़रूर से कर सकते हो कि आप अपने वाइफ के साथ एक ट्रिप प्लान करो, वाइफ के साथ ट्रिप प्लान करो, उनको गिफ्ट करो, एनिवर्सरी का गिफ्ट, रिकिंडल योर लव और रीस्टार्ट योर लव इफ़ यू हैव टू, क्योंकि फिर देन लाइफ इज़ मीनिंगलेस इफ़ यू आर एट दैट एज एंड यू हैव नो वन टू लव, बिकॉज कि आप अपना काम कितना ही कर लोगे, है ना, कितने ही काम से अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे। That's my personal opinion, and I don't, uh, persuade you all or convince you all to accept my opinion, and सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, बट ये ज़रूरी है कि हम अपना माइंड को खोलें और हम लोग दोनों साइड की बातों को सुनने के बाद हमको जो बेटर लगता है हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम लोग वन साइडेड ही सुन रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना है, और वो भी किसी थर्ड पार्टी की बात सुन रहे हैं, जो कि हमारे घर का भी नहीं है। कोई बोल रहा है स्टेज पे जाके, हम उसकी बातों को मान, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को फॉलो करें, तो ये गलत है गाइस, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल हैं और हम लोग सब एक ही जैसे क्रिएट हुए हैं, सबके पास में वही इक्वल पार्ट्स हैं, हाथ पैर सबके पास में है, आँख नाक मुँह सबके पास में है। और देखो, कुछ भी डिफरेंसेस आपको लगता है कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आफ्टर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, देन यू सी अराउंड द ग्लोब क्या चल रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि जो यहाँ इंडिया में जो है ना, वो बाहर होगा, और जो बाहर होगा वो यहाँ नहीं होगा, यू नो। एंड आई एम रियली grateful of the blessings whatever I have by God, and I really wish you guys all the best. I hope that you receive what you want and even in life. अगर आपको कुछ ऐसा फिलोसॉफिकल टॉपिक्स और कुछ भी ऐसे ही सिली टॉपिक्स पे रैंटिंग सुननी है मेरी, तो ज़रूर से कमेंट करें। I really am open to try new things, try new topics, and I wish you all the very best, and go forth whatever you have planned in your life, and be ready to disappoint some people, especially your close one, क्योंकि क्लोज वन को डिसअपॉइंट नहीं करोगे तो फिर तो
मतलब फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि हमेशा खुश नहीं कर पाओगे। अदरवाइज क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना कि आपके जो भी पीयर्स हैं वो जो आपको बोल रहे हैं वही आपकी इच्छा है। अगर ऐसा है होता तो फिर तो वो आपका माइंड रीड कर रहे हैं, बट वो तो करते नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि वो भी जो भी बोल रहा है वो आपको पसंद है और आप वो कर रहे हो। So guys, with this I want to wrap this video up. It's really a long video, and see you all in my next video, guys.